सबसे पहला जो शुगल हम करेंगे वो शुगल क्या है, वो किस तरतीब से करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप ये थोड़े का तरीक़ेकार समझ लीजिए, आई बात समझ में। अब देखें, अगर तरतीब से करना है तो याद रखना कि हमारा जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल इब्तिदा से है। अच्छा, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सारा सेगमेंट रखा है। अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होगा वो होगा शुगल का, और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझ लें कि आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है शुगल हल्का 11, ठीक है, जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार था। ठीक है, हम सिलसिला तारीकिया से इसको लेके चलेंगे और हम पहुँचेंगे कहाँ, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो शुगल होगा हमारा वो दुआ से शुरू होगा, क्योंकि शुगल करने से पहले दुआ करना हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत है। आई बात समझ में। दुआ वो कि जो आप सुनेंगे, आई बात समझ, आप मुझे देख रहे हैं ना, आप लोग मेरे करीब आ जाएं, आई बात समझ में। आपने मुझे देखना है, आई बात समझ में। जब आवाज़ आएगी आपको तो आपने, जैसे मैं करूँगा, दुआ के लिए हाथ उठा लेंगे, आई बात समझ में। जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे हम वो दुआ सुनेंगे पूरी, और जब दुआ हमारी ख़त्म होगी फिर जो हमारा शुगल शुरू होगा, फिर हमने ज़र्ब देना है। अब हमने शुगल क्या करना है, हमने ज़िक्र क्या करना है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आपने फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे ख़ानदान में भी मुरीदीन को इब्तिदा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र तालीम किया जाता है। अब ये ज़िक्र हमारा शुगल कैसे बनेगा वो मैं आपको इस तरतीब में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके तरीक़ेकार ऐसा है कि आप दोनों जानू होकर भी बैठ सकते हो। मैं आपको 3 नशिस्तों से करना सिखाऊंगा, आई बात समझ में। और 3 तरह का शुगल होंगे। सबसे पहला शुगल हम करेंगे कि शुगल बिना जिसे कहते हैं। बिना कहते हैं, बिना लफ्ज़ है बुनियाद से निकला है, यानी कि ये हमारे मोमिनीन की बुनियाद है, मुसलमानों की बुनियाद है, ये हमारा ईमान की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पहले शुगल को हम कहते हैं शुगल बिना, और दूसरा जो शुगल है हमारा उसको कहते हैं शुगल हयात, जो इसके बाद हम करेंगे। पहला शुगल करेंगे शुगल बिना, दूसरा शुगल करेंगे शुगल हयात, और तीसरा शुगल करेंगे शुगल रब्त। अब ये रब्त क्या है, हयात क्या है, बिना क्या है, ये मैं आपको इसी तरतीब में समझाऊंगा, आई बात समझ में। तो जो शुगल बिना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और कोशिश करें कि जो ट्रांसमिशन में आप लोग मेरे साथ शामिल हैं, आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने लोगों तक उसको शेयर कर दें, ताकि हाँ अपने लोगों तक इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस शुगल में शामिल हो जाएं। एक बात याद रखिएगा कि ये जिक्र करने से पहले अगर आपने अपने जिस्म पे, जैसे ये घड़ी पहनी हुई है, तो आप अपने जिस्म से इस घड़ी को जुदा कर दें, ठीक है। आप इस घड़ी को अपने जिस्म से जुदा कर दें। आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं तो अंगूठियाँ आप अपने उंगलियों से जुदा कर दें, आई बात समझ में। आप कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी चांदी की चीज़ या कोई भी ऐसा मेटल आप ना पहने जो आपके जिस्म के ऊपर लगे, आई बात समझ में। तो आपने ये शुगल करते वक्त कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ आलती पालती मार के बैठ जाना है। और जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाएंगे तब तमाम लोगों ने करना है। जो देखो हमने ये शुरू किया है ना पहले रमज़ान से, तो हम इसको आखिरी रमज़ान तक लेके जाएंगे। हमारे इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला शुगल बिना, दूसरा शुगल हयात, तीसरा शुगल रब्त। और इसका फ़ायदा आपको क्या क्या होगा कि सबसे पहले जो कैफियत आपके अंदर बनेगी, जो लोग मेरे साथ करते हैं, जो लोग मेरे बात करेंगे, जो लोग मेरे बात करेंगे, जो लोग अपने दूसरों को शेयर करेंगे, उसकी इजाज़त देंगे, फिर वो लोग करेंगे, आई बात समझ में। करना इसी तरतीब के साथ है जो तरतीब मैं आपको समझाऊंगा। और हम इसको शुरू करते हैं। हम ऐसे बैठेंगे दोनों जानू होकर, और ऐसे दोनों दानों के बैठेंगे। हमने घड़ी वड़ी हर चीज़ अपने हाथों से जुदा कर दी है, और हम करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले आपने सुनना है, पहले दुआ के लिए हाथ उठाना है, फिर जब वो दुआ ख़त्म होगी और जब हम आपने मुझे फॉलो करना है। शुरू में इब्तिदा में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आपको आदत हो जाएगी इस तरीके से। फिर जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएंगे तो हम ये जो हमारा नफ्स है ना, हम थोड़ी देर के लिए सांस रोकेंगे और ला को यहाँ से खींचेंगे, गर्दन हल्की सी नीचे करेंगे, गर्दन आपकी ऐसे स्ट्रेट होगी, ऐसे बैठे होंगे आप, आई बात समझ में। आप नीचे गर्दन झुकाएंगे, थोड़ी सी सांस रोकेंगे, ला से ऊपर खींचेंगे, और फिर आप इल्ला पे सीधे दाहिनी तरफ लेकर आएंगे, सीधी तरफ लेकर आएंगे, और ला इला, और फिर इल्लल्लाह पे आप अपने कल्ब पे
ज़र्ब देंगे और रुक जाएंगे। फिर जब दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, आपको उस आवाज़ को फॉलो करना है, आपने उस आवाज़ को फॉलो करना है। ये शुगले बिना हम पहले करेंगे, जब ये मुकम्मल होगा फिर हम दोनों जानों होकर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, वो क्या क्या ये सब अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी आसानी के लिए है, अब आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं और दुआ के लिए आप हाथ उठाएं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह, ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा, नहर शरीयत बहर तरीक़त, ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब ये देखें कि इस ज़िक्र के कई तरीके हैं, ठीक है। अब इस ज़िक्र के अंदर मुख्तलिफ़ खानवादों में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, लेकिन इसमें दोनों जानू होकर भी बैठ के किया जाता है, इसको आलती पालती मार के बैठ के भी किया जाता है, इसको खड़े होकर भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आसानी के लिए जो मुरीदीन इस तरतीब से अगर उनके समझ ना आ रही हो तो फिर वो इसके ऐसे बैठकर, इसका एक तरीका और मैं समझा देता हूँ कि जैसे ये घुटना आपने जहन में रखें, ठीक है, ला इला इला, दूसरा घुटना रखें, ला इला इल्लल, ये अपना सीधा कंधा रखें और अल्लाह पे अपने कल पे मार दें। देखें देखें ऐसे, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरतीब से भी किया जाता है। लेकिन इसमें आपका जिस्म ज़्यादा ना हिले, आपकी जो पोजीशन है ना, कमर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी रहे। अब देखें ना, मेरी पोजीशन बिल्कुल सीधी है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। ये भी आसान तरीका है कि आपने इस घुटने पे गर्दन ऐसे रखनी है, ला पे, फिर आपने गर्दन को यहाँ से उठा के इला पे जाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से फिर अपने आप उसको अपने कल पे मार सकते हो जिक्र।
ये भी तरतीब है और ये भी तरतीब है कि आप नफ्स से ला को उठा सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे करने से क्या फायदा होता है? अच्छा, हम जब दोनों जानों होके बैठते हैं ना तो हमारे जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है ना वो बिल्कुल मध्यम हो जाती है इस तरीके से बैठने पे। आई बात समझ? जब हमारे ब्लड की सर्कुलेशन जब मध्यम हो जाती है ना तो हमारा जो जहन होता है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, वो किसी चीज को अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। आई बात समझ में? फिर जब हम अच्छा, तसव्वुर हमने अल्लाह का करना है सबसे पहले जिक्र में, यानी कि हमारी जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र के अंदर जब हम कल्ब पे मारेंगे तो हम अल्लाह का तसव्वुर करेंगे। किसका तसव्वुर करेंगे? अल्लाह का तसव्वुर करेंगे। अच्छा, ये अगर मैं मेरे तमाम मुरीदीन जो लोग देख रहे हैं, अगर इसकी ओरिजिनल PDF वो मुझसे मांगेंगे तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। आई बात समझ में? ताकि आप अपने घर के अंदर इस जिक्र को लगा के और फिर जब करने बैठेंगे ना, इससे आपको माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा आपकी कैफियत बनेगी, और जब कैफियत बनेगी तो उसका असर आपके कल्ब पर, आपके रूह पर, आपके जिस्म पर, आपके अंग अंग पर उसका असर होगा। क्यों? क्योंकि हमने, हमारा जो सिलसिला तारीख है, हमने अपने मुर्शिद के वसीले से, उसके वास्ते से हम इस जिक्र में दाखिल हुए हैं, और जिसके जिक्र में दाखिल हुए हैं वो अपने अल्लाह तबारक ताला के खास बंदों में शामिल है। एक तो बरकत खास बंदों की, फिर सिलसिले की कि उनका हाथ उनके मुर्शिद के हाथ में है, उनका हाथ उनके मुर्शिद के हाथ में है, उनका हाथ उनके मुर्शिद के हाथ में। तो ये हाथ बढ़ते 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 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में है। तो ये सारे कनेक्शन बनते 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 हम कहां तक पहुंच जाएंगे? ऊपर तक। हमारे सिलसिले के अंदर इस को 200 मरतबा कम से कम किया जाता है। अगर 200 मरतबा नहीं पढ़ सकते, वक्त की किल्लत की वजह से मैंने कम रखा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ये सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन हम अपने हर दिन ट्रांसमिशन के आखिर में इस जिक्र को करेंगे और इस जिक्र को आम करेंगे और इस जिक्र को पढ़ेंगे। इसका फायदा आपके जब जिस्म पर होगा, इसकी कैफियत जो आपको बनेगी, आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। अब हम आते हैं दूसरे शुगल पर। अच्छा, दूसरा शुगल क्या है, पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। दूसरा जो शुगल है उसको शुगल हयात कहा जाता है। अब वो दूसरे शुगल हयात क्या है? दूसरे शुगल हयात जो है ये है या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह। अच्छा, इसको या हई या अल्लाह से भी किया जाता है, या अल्लाह या हई से भी किया जाता है, और सिर्फ हई अल्लाह से भी किया जाता है। इसको जिक्र कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो सबसे आसान जो शुगल है ना, ये या हई या अल्लाह। अच्छा, मैं इसको तीनों निशिस्तों में आपको बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, इससे क्या होगा आपका, इसमें आपने अपना तसव्वुर अपने कल्ब पे रखना है। यानी कि पहले आप जो उसमें जब जिक्र शुरू होगा, जो आवाज़ सुनेंगे उसमें आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और जब दुरूद सलाम पूरा होगा ना, फिर आप जब या हई का लफ्ज़ आएगा तो या हई के लफ्ज़ में आपने अपने हाथ से इसको ऐसे कल्ब को पकड़ लेना। लेकिन ये दोनों जानू होकर बैठना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अल्लाहु अकबर, ये दोनों जानू होकर बैठेंगे इस जिक्र में ना, क्योंकि ये वो जिक्र है जो आपके कल्ब को बेदार करेगा। क्योंकि हई की तजल्ली जिंदा करने की और ये मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए हमारे ख़ानदान का और ख़ासकर शाज़लिया ख़ानदान का सबसे आला और सबसे अफजल जिक्र है ये, ठीक है? और शाज़लियों को ये जानना चाहिए कि इसकी तरतीब और तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, अब हम बिल्कुल इसको ऐसे दोनों जानू होकर बैठेंगे। अब हम दोनों जानू होकर बैठेंगे, जब इस्म या हई पे हम आएंगे तो हम अपना सीधा हाथ समझें, देखिए तरीक़ेकार है सब कुछ, तरीक़ेकार समझेंगे तो आप जिक्र के अहमियत को पाएंगे, जिक्र के फैज़ को पाएंगे। तरीक़ेकार नहीं समझेंगे तो अब कुछ भी नहीं होगा आपको। आपने जब हम या हई पे आएंगे तो हमने अपने कल्ब के ऊपर हाथ रखना है और इसको इस तरतीब से पकड़ना है कि जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, और तसव्वुर इसमें हम रखेंगे मदीने शरीफ का, यानी कि सब्ज़ गुंबद का। सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर होगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर करेंगे हम या हई पे, अपने कल्ब पे हाथ रख के कि हमारे कल्ब को ज़िंदा है, ठीक है? क्योंकि आपकी ज़ात अक़दस वो है कि जिसने हमारी रूहों को ज़िंदा किया है, हमारे कल्बों को ज़िंदा किया है। तो हम सीधे हाथ से इसी हई, जब या हई हम बोलेंगे, हम इसको हम अपने हाथ पे रखेंगे, और जब हम या अल्लाह बोलेंगे तो हम इसको अपने नफ्स पे ऐसे रखेंगे, ऐसे हाथ, ऐसे हाथ। आप लोग दोनों जानों होकर बैठे करें, और फिर आपने तन्हाई में भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़े हुए तो कर रहे हैं, बाद में भी करना है आपने। जब हम या हाई पे आएंगे हमने इसको ऐसे रखना है और फिर ऐसे नफ्स को पकड़ना है। हम करेंगे
या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, ऐसे करेंगे। इब्तिदा इसकी दुरूद शरीफ से होगी। इब्तिदा में आप दोनों जानू होकर बैठेंगे, आंखें बंद करके दुरूद को सुनेंगे और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहेंगे। आप इसी दुरूद को दोहराएंगे और जब दुरूद ख़त्म होगा या हई या अल्लाह पे होगा तो हम इसको जिक्र शुरू कर देंगे। इसको तेज़ तेज़ भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, मेरे साथ भी कर सकते हो। और जब दोबारा दुरूद होगा तो उस पर ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और तरतीब समझ लें कि ऐसे दोनों जानू होकर बैठ जाएँ और तसव्वुर से सुने। चलें, अल्लाह का नाम लें, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी समझ लें कि इस ज़िक्र को जिस तरीके से हमने किया है ये भी किया जाता है और इस तरीके से इसको ऐसे ज़ब लगा के झुक के भी किया जाता है। ऐसे या हई या अल्लाह, 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 या हई या। जब या हई पाएंगे ना हम इसको दबाएंगे हल्का सा, ठीक है। ये अभी नहीं करेंगे, ये हम इसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं सब तरीके का समझाता रहूँगा आपको। अपने या हई पे ज़ोर से झटका देंगे ना तो यहाँ पड़ेंगे और या अल्लाह पे ये नफ्स आ रखा है ना, या हई पे हम थोड़ा सा इसको पुश करेंगे और या अल्लाह पे हम इस नफ्स को पुश करेंगे, ठीक है। जैसे हम किसी को धकेल रहे होते हैं ना पीछे और यूँ झुकेंगे ऐसे, देखो जैसे
या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह। अच्छा, इसको ऐसे भी किया जाता है और इसको बास खानवादियों के अंदर ऐसे भी किया जाता है, जैसे या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, इस तरीके से भी किया जाता है। इसको ऐसे भी किया जाता है, इसको ऐसे भी किया जाता है कि नफ्स से हम उठाते हैं या हई और कल्ब पे जर मारते हैं, जैसे या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह। अच्छा, बाज लोग, बाज खानवादे में इसको कल्ब से रूह की तरफ भी लाया जाता है, जैसे कल्ब से या हई या अल्लाह। कल्ब रूह का मकाम हमारे दो पसलियों के नीचे, जैसे या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह। अच्छा, नफ्स से पहले कल्ब पे, कल्ब से फिर रूह पर, फिर रूह से फिर सिर पर, यानी कि फिर ये रूह का जो मकाम है फिर ये से उठा के सिर पे लेके, सिर ऐसे सीधा की तरफ, सिर का मकाम ये होता है जो हमारे सीने का जैसा होता है, जैसे सिर या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, इस तरीके से फिर सिर से खफी की तरफ लेके जाते हैं। आई बात समझ? यानी कि अब इसको ऊपर तो ऐसे लेके आएंगे, यानी कि ऐसे बैठेंगे, लेकिन जब हम सिर से खफी की तरफ आएंगे ना, फिर हम जुबान से नहीं करेंगे, फिर हम अपने कल्ब से कर रहे होंगे। यानी कि जब हम नफ्स से कल्ब का सफ़र करेंगे, हमने उस तरतीब से ज़रब देनी है, नफ्स से उठा के इधर लेकर आना है, यानी कि इधर से इधर लाना है। आई बात समझ में? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ से यहाँ लाना है, दो तरीका हो गया। 2 से 3 यहाँ लाना है, 3 से 4 यहाँ लाना है और 5 यहाँ से यहाँ लाना है। फिर आई बात समझ में? अब जब हम खफी, सिर से खफी करेंगे ना, तो हम सिर्फ यूँ करेंगे। अच्छा, इसमें सांस का भी अमल दखल होगा, वो अभी का हिस्सा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कितने तरीकों से किया जाता है, सिर्फ या हई या अल्लाह का जिक्र। अच्छा, इससे फास अनफास का भी जिक्र या हई या अल्लाह से होता है, वो किस तरह होता है हम वो भी सीखेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, इसका जिक्र पानी के अंदर थाल रखकर उसके ऊपर पैर रख के खड़े होकर भी किया जाता है, उसका भी तरीक़ेकार है, मैं वो भी समझाऊंगा। कि जैसे कोई बंदा समंदर में जाके जिक्र करना चाहता है तो समंदर में जाके करता है तो ऐसी तूफान उठते हैं और उसके अल्लाह तबारक तआला उसके इख्तियार में दे देता है इस जिक्र के वसीले से। इस जिक्र की बहुत अहमियत है। ये शुगल वो है जो समंदर पे खड़े होकर पढ़े, अगर समंदर भिपरा हुआ हो तो अपना हाथ रख के ना ये जिक्र पढ़े तो समंदर थम जाए। हवाएं अगर चल रही हो तो हवाओं के अपना रुख करके उस सांस के जरिए जो किया जाएगा ना, फिर उस तरतीब से पढ़ के उन हवाओं को रोक सकता है अल्लाह के इस दिन से, इस जिक्र, इस शुगल की बरकत से। आई बात समझ में? और इस शुगल की बरकत से आग, यानी कि अपने करीब आग लगाकर, अपने चारों तरफ आग लगा के फिर बीच में बैठा जाके फिर जिक्र किया जाता है। अच्छा, इसमें सब तरीके, जैसे चारों अनासिर है ना, ऐसे चारों अनासिर की इसकी जिक्र की तरतीब है। मेरे पास इसके कई तरीक़ेकार हमारे मुर्शिद के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ महफूज की हुई है जो लिखे हुए हैं मेरे पास। मजा कोई पीर भाई मुझे बता दे कि इसका जिक्र का तरीका मियां हुजूर ने मुझे बताया इस शुगल का। शुगल आबी, बादी, खाकी, आतिशी, आग में जब बैठा जाता है ना तो फिर इसको नफ्स पे खींच के नफ्स पे मारा जाता है, नफ्स पे खींच के नफ्स पे मारा जाता है। वो तरीका अलग है, मैं वो भी बताऊंगा। अब इंशाल्लाह हमारा ये सेगमेंट जो है ना वो पूरे साल चलेगा। हम अपनी हर ट्रांसमिशन में आखिर के अंदर ये जरूर करेंगे ताकि जिक्र अस्कार की अहमियत आप लोगों को मालूम हो, कि डॉक्टर साहब ने मियां हुजूर की तफसीर जो बयान की है, मियां हुजूर की तालीमात की तफसीर जो बयान की है, मियां हुजूर के सीने की जो तफसीर बयान की है, वो हमने कभी किसी पीर भाई के मुंह से किसी से ऐसी नहीं सुनी हमने। ये सारे जिक्र के तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा एक एक करके। इसकी इस तरीके से भी हो गई, पानी में खड़े होके हो गई, मट्टी पे खड़े होके हो गए, हर तरतीब में आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये था हमारा जिक्र हाई। अच्छा, जिक्र हाई, इसको शुगल हयात इसलिए कहते हैं कि ये इंसान को दवाम बख्शता है, कि इंसान ऐसे मकाम पे चला जाता है। आई बात समझ में? हर चीज़ अल्लाह तबारक तआला उसके इख्तियार में दे देता है अपने फजल से, इस जिक्र की अहमियत से। अच्छा, अब तीसरा जिक्र जो है, जो ख़ानदान क़ादरिया से ताल्लुक़ रखता है, उसको कहा जाता है कि ये शुगल रब्त है। अच्छा, पहला जिक्र हमने जो किया है शुगल बिना, उसका हमने अल्लाह का तसव्वुर किया। फिर दूसरा हिस्सा किया हमने किसका जिक्र किया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का, यानी कि हमने
सब्ज़ गुंबद को अपना तसव्वुर में लाके उसमें या हई या अल्लाह का जिक्र किया। अब तीसरा जो हमारा जिक्र है ना, वो हमारे ख़ानदान का जिक्र है। आई बात समझ में? वो हम खड़े होकर करेंगे। अच्छा, खड़े होकर हम कैसे करेंगे वो मैं तरीक़ेकार आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस जिक्र करने से पहले अब ये चीज़ समझ लें पहले थोड़ा सा कि ये हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत है, ख़ासकर शुगल के दौरान, ज़िक्र के दौरान। ये अंबिया कराम की भी सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की भी सुन्नत है, हमारे मुर्शिद की भी सुन्नत है। ये आई बात समझ में? सुन्नत तो अंबिया की होती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की भी, उन्हीं की जाहिर सी बात है, उन्हीं के पैरोकार हैं तो उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। जब हम शुगर खड़े होकर करते हैं तो ये आशा इसलिए रखते हैं कि इसकी भी एक अपनी अलग तासीर है ज़िक्र के वक्त। इसमें जो कैफियत है ना, वो आप जब करोगे ना फिर आपको बनेगी तबीयत। तो अच्छा, इसको कहा जाता है तीसरे शुगल को शुगल रब्त, यानी ये वो शुगल है जो आपका रब्त कायम कर देता है आपके मुर्शिद से। इस शुगल के अंदर हम मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे इस जिक्र के अंदर। और अब जब ये जिक्र शुरू होगा आपने पहले तवज्जो से सुनना है और आपने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, जो आवाज़ आपको आएगी वो आपने दोहराना है। आपने पहले 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह ये पढ़ लेंगे। जब 3 दफ़ा ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम ये जिक्र शुरू करेंगे खड़े होके। वो किस तरह करेंगे हम आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखो भाई, निश्चित सही है, ठीक है। अब हम इस निश्चित से यहाँ खड़े हो गए ताकि कैमरे में आपको नज़र आना ज़रूरी है ना। अब ये आपने अपने सीधे हाथ पे रख लेना है, ये नहीं, ये आपने उल्टे हाथ पे रखना है, क्योंकि आपका सीधा हाथ जो आएगा ना वो आपके कल्ब पर आएगा, ठीक है। ये आपने उल्टे हाथ पे रखना है। और अच्छा, खड़े होना है ऐसे कि जैसे आप नमाज की हालत में खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा पैर आपके खुले हुए ना हो, बहुत ज़्यादा पैर आपके बंद ना हो, पैर मिले हुए ना हो, बिल्कुल नॉर्मल नमाज की हालत में जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे ही आपने खड़े होना है। और इस शुगल में अपने हाथ, अपने आसा, जो भी आपके पास आसा है, आपने ऐसे करके इसको अपने उल्टे हाथ पे रखना है और अपना सीधा हाथ अपने कल्ब पे रखना है। तो इसकी तरतीब ये होगी कि हम जो जिक्र करेंगे, हम जो शुगल करेंगे, शुगल रब जिसे कहा जाता है, मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे। और मुर्शिद का तसव्वुर हम करेंगे हुवल कादिर हुवल हक, यानी कि हुवल को हम तसव्वुर यहाँ से लेकर आएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब जैसे मुरीद देखो नीचे की तरफ होता है और ऊपर आला मकाम पर होता है मुरीद, मुर्शिद जो है। आई बात समझ में? अब मुरीद अपने मुर्शिद के करीब जाएगा, आई बात समझ में, और फिर मुर्शिद मुरीद के करीब आएगा, आई बात समझ में, फिर मुरीद मुर्शिद के करीब जाएगा, आई बात समझ में। ये तसव्वुर ध्यान में रखना कि जब कादिर पे हम वो करेंगे ना, अपने कल्ब पे तवज्जो करेंगे तो हम मुर्शिद का तसव्वुर रखेंगे अपना। जैसे अब जैसे मिसाल के तौर पे अब जिक्र शुरू होता है, ठीक है, हमने पहले तवज्जो के साथ 3 दफ़ा अपना वो पढ़ लिया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। फिर आप जो आवाज़ आपको सुनाई दी जाएगी आप उस आवाज़ को फॉलो करेंगे, और जब आवाज़ बंद हो जाएगी फिर जब जिक्र शुरू होगा तो फिर आपने अपना हाथ अपने हाथ से कल्ब पे रखना है। और फिर हुवल देखें ऐसे, हुवल, हुवल तो उठाया, कादिर, फिर नीचे चले गए, हुवल, फिर ऊपर उठाए, हक पे आ गए, समझ गए? आपने हुवल नीचे से उठाएंगे ऊपर की तरफ, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक। इस तरीके से इसको करेंगे हम जिक्र को, ठीक है। अब हम जिक्र की जानिब बढ़ते हैं। आप एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें और 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, शैयन लिल्लाह, शैयन लिल्लाह, अल मदद हुवल कादिर हुवल हक, 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 हुवल
هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अच्छा, अब इस जिक्र का ये भी समझ लें कि ये वो शुगल है कि जो आपके मुर्शिद से रब्त कायम करता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपके कनेक्शन जोड़ देता है। ये वो ज़िक्र है, ये वो शुगल है। अच्छा, इसको भी कई तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। मैंने एक सिंपल तरीक़ेकार बताया है। इसको ऐसे कल्ब पे हाथ रख के भी किया जाता है, इसको ऐसे भी किया जाता है। हुवल क़ादिर हुवल क़ादिर हुवल हक़ हुवल क़ादिर हुवल हक़ हुवल क़ादिर हुवल हक़ हुवल क़ादिर हुवल हक़। इसको इस तरतीब से भी किया जाता है। इसको नीचे से ऊपर भी लाया जाता है, ऊपर से नीचे भी लाया जाता है, जैसे पूरा ट्रायंगल जो बनता है उस सिम में भी इसको किया जाता है। ज़िक्र के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। आई बस समझ में। सबसे पहले ज़िक्र करने से पहले, ये शुगल करने से पहले ना, हमें इंसान जैसे हमारी बनावट है ना, उसका हमें वो मालूम होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी निशानदेही बुज़ुर्गों ने की है, कि जिसको हम जिस सिमत पे लेके जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ये इंसान है, अब इसमें जो पॉइंट है, जैसे मिसाल के तौर पे ये नाफ का हिस्सा हो गया, आई बस समझ में, आई बस समझ, ये कल्ब का हिस्सा हो गया। अब ये किसका हिस्सा हो गया? ये आपके रूह का हिस्सा हो गया। ये सिर का हो गया, आई बस समझ में। ये आपके जो नाक और ये आँख, ये इसका जो हिस्सा हो गया ना, ये आपके खफ़ी का अख्फा हो गया। शक्ल नहीं बनाए इसको। ये हिस्सा जो है ना, ये यानी कि ये नफ्स हो गया एक तरीके से देखा, सॉरी नफ्स, एक ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। नफ्स, कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, कुछ कह रहे हो? खफ़ी और ये अक़फ़ा। अब इसमें हम देखें ना, अब मुख्तलिफ ज़िक्र में कि हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं पहले, आई बस समझ में। फिर हम यानी कि यहाँ से यहाँ ले गए, अब यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, अब यहाँ से यहाँ लेंगे, ये ट्रायंगल बना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर। ये पूरा मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं इसके। तो इसका मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको पूरा मैप बनाऊँगा, पूरा समझाऊँगा। आई बस समझ में कि इसमें कौन सा आलम अमर है और कौन सा आलम खल्क़ है। नफ्स का जो ताल्लुक़ है ये आलम खल्क़ से है और इसमें क्या क्या आता है, आई बस समझ में। और ये ऊपरी का जो है ताल्लुक़ है ये आलम अमर से है, इसमें क्या क्या मामलात होते हैं और किस शुगर का इनसे क्या ताल्लुक़ है और किस शुगर का किस आज़ा पर क्या असर होता है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला जो हमारी ये सेगमेंट चलता रहेगा शुगर के मामलात,
तो इंशाल्लाह ताला मैं उसमें एक एक तरतीबवार आपको समझाता रहूँगा और उसमें बताता रहूँगा, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप जो शुगल कर रहे हो, आप जो ज़िक्र कर रहे हो, उसमें क्या क्या आपको फ़वाइद होने वाले हैं और क्या क्या आपको उसके फ़ायदे होते हैं। और इसके अलावा इसके कई तरीक़ेकार हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 नशिस्तें बताई हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि शुगल के अंदर सिर्फ ये 2-3 नशिस्तें नहीं होती हैं, इतनी नशिस्तें हैं ना कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ ना कि आपने एक पाँव उठा के अगर करना है तो किस तरह जिक्र करना है, आपने एक पैर पे खड़े होकर करना है तो किस तरह करना है, अगर आपने किसी के आशा का सहारा लेके खड़े होना है तो किस तरह खड़ा होना है, अगर आपने बग़ैर आशा के खड़े होना है तो किस तरह खड़े होना है। आई बस समझ, खड़े होने के भी कई तरीके कार हैं। दोनों मिला के खड़े करना है तो फिर कौन सा जिक्र करना है, पैर फैला के करना है तो कौन सा करना है, अच्छा पैर पानी के अंदर रख के करना है तो फिर किस तरह करना है। ये खड़े होके भी तरीके कार हैं इसके भी। लेकिन जो जो हमारा वक्त आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह ताला हम इसके तरीके का, मुझे आईपैड ला देना ताकि मैं लोगों के कॉल्स भी ले लूँ, लोगों से बात भी कर लूँ, ठीक है। इसके कई इसी तरीके से जब आलती बाल्टी हम मार के बैठते हैं उसके तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ होते हैं। जब हम दोनों जानवों के बैठते हैं तो उसके भी तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी हर ट्रांसमिशन के आखिर के अंदर फिर हम इसको इंशाल्लाह ताला इस तरीके से लेके चलेंगे, इंशाल्लाह ताला बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या इलाहुल आलमीन, हमारी थोड़ी सी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, जो चंद लोग शामिल हैं, उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो अच्छा, इस तरीके से बैठने का भी एक अपना अलग लुत्फ़ है। आई बस समझ में जिक्र करने में, आलती बाल्टी मार के बैठने में भी। मोबाइल दे दो मुझे, लगा के दे दो मुझे, मैं कमेंट्स भी लोगों के देख लूँ, बात कर लूँ। अच्छा, मंगा लिया आपने, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारी ज़्यादातर नशिस्त तो आलती बाल्टी मार के बैठ कर होती है। ये तरीक़ेकार जो है ना, ये मियाँ हुज़ूर का तरीक़ेकार है बैठने का। मियाँ हुज़ूर ऐसे अक्सर अमूमन बैठते हैं। मियाँ हुज़ूर की एक नशिस्त से ये है जिक्र, एक मैंने मियाँ हुज़ूर को जिक्र करते हुए देखा था। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, चलें आप लोग तो मेरे अपने ही हैं, आप लोगों ने तो वो नशिस्त तरीका नहीं देखा मियाँ हुज़ूर का बैठने का। तो मियाँ हुज़ूर एक तरीके से इस तरीके से जिक्र करते हैं, यूँ ऐसे करके बैठते हैं ना, यूँ करके इस तरीके से, ऐसे यूँ ज़र एक दफ़ा यूँ मियाँ यूँ करके कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इसका क्या वो मामला है, इसकी क्या तरतीब है। तो उसकी फिर मियाँ हुज़ूर ने उस नशिस्त में बैठने की मुझे पूरी तरतीब बताई कि इस नशिस्त में क्यों बैठा जाता है। मतलब जिक्र डिफरेंट था वो थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए सिर्फ यही नशिस्त थी। मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि एक नशिस्त मियाँ हुज़ूर ने मुझे करके दिखाया। मैं वो खुश नसीब हूँ कि मैंने मियाँ हुज़ूर को वो नशिस्त लगाते हुए देखा। अब तो खैर वो मियाँ हुज़ूर के साथ थोड़ा मामला पैर का हुआ था, तो जिसकी वजह से शायद, लेकिन उससे मैं पहले बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो मियाँ हुज़ूर ने मुझे शेर की नशिस्त में बैठ कर जिक्र करने का बताया था। मियाँ हुज़ूर ने मुझे खुद, आप यकीन करो, हम बैठे हुए थे फ़र्श पे, तो जिक्र ही की शुगलों की बातें हो रही थी हमारी। अब तो मियाँ हुज़ूर बहुत ही कम करते हैं। तो जब वो मियाँ हुज़ूर ने मुझे शेर की नशिस्त में बैठ के दिखाया ना, मैंने देखा, मैंने कहा वाकई जैसे कोई शेर होता है ना, ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे लगे। तो मियाँ हुज़ूर ने बताया फिर इस तरीके से ना, इस तरीके से करते हैं सांस है ना। तो मैंने कहा इस जिक्र को, इस शुगल को क्या कहते हैं। फिर उन्होंने मुझे सारे इसके दर्जे बताने शुरू करे कि इसको अगर हम इतने हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका ये दर्जा, इसका ये बनता है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मैं जो कुछ भी करता था ना, मैं जो कुछ सुनता था ना, उस वक्त हमारे पास मोबाइल तो थे नहीं जो हम रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे। हम उसको तहरीरी तौर पर ना लिख लिया करते थे। इतना जुमला लिखा करते थे कि जितना जुमला हमें समझने के लिए आसानी हो कि हमने ये यूँ लिखा है, तो बस वो फिर मैं फेयर करके अपनी उसमें लिखता रहता था। तो ऐसे शुगल के मैंने कई तरीके, शुगल हैरत के बारे में मैं हुज़ूर ने मुझे तफसील से बताया। आई बस समझ में, जो शुगल आफ्ताब के बारे में मुझे बताया, शुगल कमर के बारे में बताया, आई बस समझ नजूम के बारे में मुझे बताया, पानी की शुगल के बारे में, सबके तरीक़ेकार अलग अलग बताए कि किस नशिस्त में खड़े होकर क्या करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। और बाकायदा तौर पर मियाँ हुज़ूर ने सारी सलासिल के तरीक़ों के साथ मुझे बताया कि हमें इस खानवादे में इसकी ये इजाज़त है, इस ख़ानदान में हमें इसकी ये इजाज़त है। हमने जो अभी सिलसिला जो पहला किया ना, वो हमारे सिलसिला तारीक़िया का तरीक़ेकार है। और जो हमने या हई या अल्लाह का जो जिक्र किया, ये शादलिया लाओ मुझे ला दो, शादलिया ख़ानदान का था, ये उसकी वो तरतीब थी। आई बस समझ में। और जो तीसरा जो था ना, वो ख़ानदान कादरिया का जो तरीक़ेकार था। अभी इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी तरतीब से आपको सारे शुगल बताऊंगा। अगर शुगल ही बताएंगे ना तो इंशाअल्लाह शुगल की एक पूरी किताब आपके पास होगी, ऐसे जामे और मुकम्मल और बाकायदा नशिस्तों की तस्वीरों के साथ, पूरे ट्रायंगल के साथ कि आपने किस किस तरतीब लाओ, किस किस तरीके से ये होगा।